आपने सुर्खियों में सुनीता विलियम्स को देखा कि वो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर अटक गई हैं। उनके अटकने की जब न्यूज को ज्यादा पढ़ा तो समझ में आया कि वो जिस विमान से गई थी, जिससे आना चाह रही थी, उसमें हीलियम लीक की घटनाएं आ गई थी। अगर आपको याद हो तो हीलियम लीक इन दिनों सुर्खियों में है। हीलियम लीक कैसे सुर्खियों में है, इसीलिए हम सवाल भी आज का यही कर रहे हैं कि हीलियम लीक असल में कैसे होता है और इसका रॉकेट में क्या यूज होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ न्यूज के ऊपर ध्यान देना होगा और उससे हीलियम का महत्व समझना होगा कि ये असल में हीलियम है क्या, जिसके चलते सुनीता विलियम्स आ नहीं पा रही हैं। देखो, आपके सामने जून की एक खबर दिखाता हूं जिसमें लिखा है कि बोइंग का जो स्टार लाइनर है वो आईएसएस तो पहुंचता है, लेकिन हीलियम लीक हो रहा है। एक सुर्खी। दूसरा देखें, स्पेस एक्स का पोलरिस डाउन मिशन डिले हो जा रहा है क्योंकि टेक्निकल इशू है। क्या टेक्निकल इशू है? हीलियम लीक डिटेक्ट हुआ है। फिर हो गया। ये 27 अगस्त की खबर है। 2019 में चलते हैं। हमारा चंद्रयान 2 मिशन देखिए। चंद्रयान 2 मिशन, हीलियम लीक हो रहा है। और देखिए, एरियान 5 मिशन यूरोप का, नीचे पढ़ते हैं, हीलियम लीक की खबर निकल कर आती है डिटेल्स में, हीलियम लीक हो रहा है। बड़ा सवाल यह बनता है कि सब हवाई जहाज, ये जो फाइटर, ये एयर स्पेस जाने वाले जो स्पेस क्राफ्ट हैं, इनके अंदर हीलियम लीक की कहानी क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक हम पहले समझते हैं, उसके बाद हीलियम की कहानी भी समझ में आ जाएगी। आप में से जो विद्यार्थी 10th तक ठीक ठाक तरीके से साइंस पढ़े हैं, उन्हें यह तो समझ में आता होगा कि हीलियम एक इनर्ट गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये वो गैसेस हैं जिनका की किसी से कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी कि सेफ गैसेस इन्हें आप मान सकते हैं, सुरक्षित गैसें हैं। मतलब इनके साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसे में इन गैसेस का उपयोग फिर कहां किया जाता है, करना ही क्यों इनका उपयोग? तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, अंतरिक्ष में अगर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को जाना है तो उसे बहुत सारा ईंधन जरूरी होता है। ईंधन को कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे आज अपन अपनी गाड़ी लेकर के कहीं निकलते हैं यात्रा में, तो हम अपने लिए डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, जो भी गैस के मतलब साधन है वो हम यूज करते हैं ताकि हम अपने लिए ईंधन का उपयोग करके गाड़ी को आगे चलाएं। गाड़ियां जनरली 400, 500, 600, 700 किलोमीटर चली जाती हैं। लेकिन आप विचार कीजिए कि एक बड़ा रॉकेट जिसे बहुत ऊंचाई तक जाना है, उसे जाने के लिए ईंधन के रूप में क्या ऐसा साधन दिया जाए जो आगे जाकर गर्मी से ब्लास्ट भी ना हो, और दूसरा, वो ईंधन इतनी पर्याप्त ऊर्जा रखता हो कि वो इंजन को लिफ्ट करने के काम आ सके। अब आप पूछेंगे कि ये कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कोई भी रॉकेट अगर धरती से ऊपर जा रहा है तो उसका असल मकसद धरती से ऊपर जाकर के अपने मिशन को पूरा करना है, ये तो सबको पता है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि जब वो अपने साथ पेट्रोल डीजल लेकर उड़ रहा हो तो कहीं वो उसको आग ना पकड़ा दे। गर्मी के समय पर जब गाड़ियां चल रही होती हैं तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में भी आग लग जाती है। आप सोचिए कि जब स्पेस क्राफ्ट उठता है और वो तेज हवा को काटते हुए ऊपर बढ़ता है, ना जाने कितनी स्पीड से, तो उस समय क्या हाल होता होगा? तो फिर बोले फिर क्या करें? तो फिर बोले फिर ऐसा कोई ईंधन डालो जो आग ना पकड़े, और अगर ईंधन है भी तो उसकी सुरक्षा ऐसे सुनिश्चित करो कि उसके फ्यूल टैंक तक हीट ना पहुंचे। बोले फ्यूल टैंक तक हीट ना पहुंचे, एक काम करो सर, बर्फ लगा दो, चारों तरफ से बर्फ ढक दो, नहीं पहुंचेगी। यार बर्फ तो पिघल जाएगी ना भाई। भाई रूम टेम्परेचर पर आते ही पिघलना शुरू हो जाएगा। बर्फ तो 0 डिग्री से ऊपर चल रही है, 0 से नीचे आते ही 1, 2, 3 में पहुंचोगे तुरंत आपको बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि बर्फ कोई अच्छा विकल्प नहीं है। तो बोले नाइट्रोजन गैस यूज कर लो, तो नाइट्रोजन का भी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है। ऐसे में ऐसी गैस की जरूरत पड़ती है जो ईंधन के चारों तरफ रहे और उसे वो ठंडा रखे। इसमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, यानी -250 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हीलियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम एक ऐसी गैस के रूप में यहां आती है जो अपने आप को ठंडा करते, मतलब ईंधन को ठंडा करती है, उसको चारों तरफ से बॉईल होने से रोकती है। क्योंकि वो उससे ज्यादा नीचे जाओगे
तो जाके सॉलिड में बदलेगी, यानी कि आराम से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। और जब ईंधन जलने लगता है, ईंधन जाने लगता है, तो उससे रिएक्ट भी नहीं करती, पता चले कि हाइड्रोजन की तरह जल गई, ऐसा भी नहीं है। वो हीलियम, मान लीजिए कि आपने फ्यूल के रूप में ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को यूज किया है, जैसे जैसे वो खत्म होती जा रही है उसका स्थान हीलियम लेती रहती है, ताकि खाली डब्बा भी नहीं लगता। तीसरा, आसानी से मार्केट में उपलब्ध भी हो जाती है। क्या किलो के भाव पे मिलती है? क्या नहीं। पृथ्वी पर तो नहीं है, एटमॉस्फेयर पर तो नहीं है, लेकिन हां हमारे स्पेस में हीलियम मोस्ट अबंडेंट गैसों में से है। 33% के आसपास हीलियम की प्रेजेंस है स्पेस के अंदर। ये तारे, सूरज जो हैं, इनके अंदर गैस के भंडार के रूप में हीलियम के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। इसका मतलब हीलियम एक ऐसी गैस है जिसका नुकसान कुछ नहीं और फायदा ही फायदा है। फिर ये लीक क्यों करती है? लीक करने के बारे में बताते हैं कि साहब होता क्या है कि जिस मशीन में आप गैस भर रहे हो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि जो स्पेसक्राफ्ट जा रहे हैं इनके फ्यूल में क्रायोजेनिक ईंधन भरे जा रहे हैं, यानी कि अत्यधिक कम तापमान पर उन्हें सॉलिड में बदला जा रहा है। सॉलिड बदलते हैं तब तो वो लीक होने का डर नहीं रहता, लेकिन सॉलिड को जैसे ही गैस में बदलने का मौका मिलता है वो तुरंत लीक हो सकते हैं। मशीन में से वो लीक ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही उच्च दाब पर क्रायोजेनिक तकनीक काम करती है। तो ऐसा ना हो कि गैस कहीं से लीक हो, तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हीलियम को भरकर देखा जाता है। और अगर हीलियम लीक हो रही है, इसका मतलब है कि अगर एक बार हीलियम लीक होना शुरू हो गई, इसका मतलब उसी रास्ते से फ्यूल भी बाहर निकलेगा, और फ्यूल बाहर निकल गया तो फिर वो जल्दी आग पकड़ लेगा और मिशन फेल हो सकता है। हीलियम का लीक होना एक प्रकार की टेस्टिंग है। मतलब जैसे होता है, कभी आप लोगों ने अगर गाड़ी का पंचर बनवा के देखा हो, तो पंचर बनाते समय वो ट्यूब में गैस भरता है और गैस भर के ट्यूब के ऊपर पानी फैला के देखता है, या पानी में ट्यूब को डुबो के देखता है। बुलबुले बनते हैं तो कहता है देखो यहां से लीक हो रही है। तो वही काम जो पानी कर रहा था गैस की लीकेज को पता लगाने में, ऐसे हीलियम करती है क्रायोजेनिक इंजन्स के अंदर भरे ईंधन की लीकेज को पता लगाने में, कि भैया अगर ईंधन लीक होने लगेगा तो उससे पहले हीलियम लीक होना शुरू हो जाएगी। उसका लीकेज अपने आप में यह इंफॉर्मेशन दे देगा कि जब हीलियम तुमसे ना रुक रही तो अंदर जो क्रायोजेनिक ईंधन है वो कितना तेजी से निकलेगा, जरा उसके बारे में समझ लो। यही कारण है कि हीलियम को इस तरीके की घटनाओं में यूज किया जाता है। यही सुर्खी बनती है कि नासा के द्वारा हीलियम इश्यूज के चलते जब मिशंस को अबॉर्ट कर दिया जाता है कि नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि हीलियम का कोई बहुत बड़ा यूज होने वाला है। मतलब यह है कि ईंधन में बहुत नुकसान हो सकता है। और हाई प्रेशर पर चीजों को एक्यूमुलेट रखने के लिए हीलियम को एक ऐसी गैस के रूप में भर के रखा जाता है जिससे कि कोई भी रिएक्शंस ना हो। जैसे मानिए ऑक्सीजन अगर आपने कहीं भर दी, तो ऑक्सीजन तो आग लगाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मतलब यह समझिए कि दुनिया में जितनी आग लग रही है वो ऑक्सीजन की वजह से लग रही है। ऑक्सीजन ही आग लगाने का सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजर है मेजरली। ऐसे में हीलियम को अगर आपने कहीं भर दिया तो ये अपने आप में फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये अपने आप में उस जगह को सुरक्षित रखता है, आग भी नहीं पकड़ता है क्योंकि इनर्ट गैस है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सुनीता विलियम्स जब वहां हैं तो ये बड़ी चर्चा निकलकर आई कि सुनीता विलियम्स कब आएंगी, और आएंगी तो उनके साथ क्या क्या प्रक्रिया होंगी, कैसे कैसे वो आ सकती हैं। लेकिन बार बार चूंकि हीलियम हीलियम चल रहा था तो इस पर एक न्यूज आई, तो हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि हीलियम लीक कैसे मिशंस को अबॉर्ट कर देता है, जो इन दिनों की बड़ी सुर्खियों के अंदर आया हुआ है। आपने बहुत सारे मिशन ऐसे देखे होंगे जिसमें हीलियम लीक के चलते मिशन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, हीलियम जो कि एक इनर्ट गैस है, अगर केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको बताएं तो ये हीलियम He सिंबल से बताई जाती है। क्रायोजेनिक्स इंजन्स के अंदर इसको कूलिंग के लिए, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को भी चलाने के लिए MRI में इसको यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट रखती है, -268.9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका नॉन वो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये नॉन टॉक्सिक है, इसे सांस में भी नहीं लिया जा सकता है। गुब्बारों में भी भरते हुए आपने बहुत बार हीलियम को देखा होगा। नाभिकीय अभिक्रियाएं जब होती हैं, नाभिकीय फ्यूजन अभिक्रियाएं जो होती हैं, उनके अंदर आपने हीलियम को बनते हुए देखा होगा, जिसके साथ साथ एनर्जी बाहर निकलती है। तमाम प्रकार के इसके उपयोग हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जब इंजन्स की बात होती है तो इसका उपयोग कूलिंग सिस्टम के रूप में प्रचुरता से किया जाता है। और ऐसे में बलून्स और एयरशिप्स में भी इसका उपयोग होता है, डीप सी डाइविंग में भी इसका उपयोग होता है। मैंने आपको बता दिया कि इसका असल उपयोग क्या
रहा है, बाकी तो अब आपको अपने तरीके से समझना है, ठीक है। बात रही सुनीता विलियम्स की, तो सुनीता विलियम्स अभी सुरक्षित हैं। पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर जिन भी लोगों को भेजा जाता है उन्हें 6 महीने का तो साइकोलॉजिकली कह के भेजा जाता है कि आप चिंता ना करें, 6 महीने तक रहना भी पड़ सकता है। तो वो वहां पर अपनी तरफ से बोली हैं कि मैं यहां पर खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में उनको लाने के लिए जो एलन मस्क का जो ड्रैगन गया हुआ है वही उनको वापस लेकर आएगा। इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये फंसी हुई हैं। क्रू ड्रैगन मिशन जो है वो स्पेस एक्स से इनको लेकर आएगा, ऐसी जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है, ठीक है। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो कृपया करके बता सकते हैं। सुनीता जी खुश हैं, उन्होंने अपनी तरफ से न्यूज दे दी है, वीडियो उनका आ चुका है, ठीक है। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो बताएं, बाकी हमारी वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करते रहें। वेबसाइट पर आपको तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएंगी और साथ में हमारे एप्लीकेशन पर हमारे तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन मटेरियल उपलब्ध है जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं।